main purpose of a constitution is to define the nature of the country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In the countries that have adopted a democratic form of government or policies, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. ठीक है, अब यहाँ पे बात अब की ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए। वहाँ का सेकंड पर्पस क्या था? सेकंड पर्पस था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक नेचर डिफाइन है कंट्रीज पॉलिटिशियन सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेपाल पहले था कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड वाज ये राजा के द्वारा पहले रूल किया जाता था, पहले राजा के द्वारा रूल किया जाता था, फिर उसके काउंसिल मिनिस्टर्स हुआ करते थे। फिर अब इन द कंट्री दैट हैव, जब कंट्री ने डेमोक्रेसी जो कि अडॉप्ट कर लिया तो फिर क्या हो गया, कौन सा फॉर्म तब बन गया गवर्नमेंट और पॉलिसीज फॉर्म हुई। कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट मतलब बहुत क्रूशियल रोल रहा जो कि सर्टेन इम्पोर्टेंट कह रहा है गाइडलाइंस या फिर कह रहा है गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटी। अब उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना, देन इसके बाद फिर क्या हुआ, रूल बने, पॉलिसीज बने, देन इसके अकॉर्डिंग की जो सोसाइटी क्या कर सके उसको फॉलो कर सके और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, चल सके, गवर्न कर सके। देन in democracy we choose a leader so that they can be exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. यहाँ पे क्लासरूम सिचुएशंस की डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब एक दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, क्या किया गया, चलो इसको पढ़ो पता चलेगा कि कैसे, कि क्या डेमोक्रेसी क्या होती है और अगर इसकी बात की जाए ऑटोक्रेट्स की वो क्या होता है। वो लगा है स्टैंड पे, थोड़ा वेट कर लो, शायद आई नहीं होंगी अभी, कॉल पे बताती हूँ। हाँ फिर इसको जरा पढ़ो आप। Suresh is a class monitor. He is a bully. Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. Mr. Rao, the class teacher, has to leave the classroom saying urgent work. She asked Suresh to mind the class. Suresh started picking on Anil. देखो जो सुरेश है वो क्लास मॉनिटर है और वो क्या करता है, हमेशा बुली करता रहता सबका। तो उस टाइम पे क्या था, जो क्लास टीचर को कोई जरूरी काम आ गया तो वो बाहर चले गए और उन्होंने क्या बोल दिया सुरेश को कि तुम क्या करो, आज मॉनिटर करो क्लास को, देखो ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, जब उसको अथॉरिटी मिल गई तो क्या करना शुरू कर दिया। अब देखो, अब आगे पढ़ोगे। Anil, today I am going to report you to Mr. Rao. Mrs. Rao. But what have I done? Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitor 100 times. But ma'am did not do anything. अब इसका क्या मतलब है? मैम कह रहे while were away Anil kept कह रहा है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो सुन ही नहीं रहा था, मतलब हाँ मेरी बात को। और अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, अनिल को वापस आना था। नहीं, यू विल हैव टू जाओगे पीछे चल, मतलब उसको बैठने के लिए बोला और मतलब स्कूल से उनको पनिशमेंट दिया गया बच्चे को, हाँ रुकने के लिए बोला। फिर आज तुम रुकोगे एंड राइट कह रहा है कि राइट आई विल नॉट कह रहा है कि डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तुम 10 बार 100 बार लिखोगे कि मैं क्लास मॉनिटर को डिसओबे आज से नहीं करूंगा, ये तुम लिख के मुझे दोगे। फिर बात क्या हो रही है भाई? मैंने कुछ नहीं किया मैम। बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया बोल रहा है बच्चा, क्योंकि वो क्या कर रहा था। देखो इसमें इससे क्या समझ पा रहे हो कि लड़के ने अपने जो उसको अथॉरिटी मिल गई कि तुम मॉनिटरिंग करो, तो वो पूरा पावर क्या कर रहा था, वो दिखा रहा था उस पे कि नहीं, वो क्योंकि उससे उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लासमेट्स होते हैं दिक्कत
बुली कर रहा था, तो उसको एक चांस मिल गया कि मैम से इसको डांट खिलवाओ। तो यही कहा गया पावर का, जब जिसके अंदर जैसा पावर मिल जाती है जिसको, उसका मिसयूज करने लगता है। बात समझ रहे हो? और उससे वो कुछ भी कर सकता है, उसकी बात को ही सब मानेंगे कि भाई इसने सही कहा होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पावर है वो हमेशा जो कहे वो सही ही होता है। पावर का मिसयूज भी तो किया जा सकता है। वही डेमोक्रेसी में बात की जाए, वही बात की जाए कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो जो कोई भी अगर बंदा कोई भी रूल करता अगर कंट्री पे, तो वो क्या करता, पावर सभी अगर एक ही हाथ में दे दी जाती, ठीक है, तो वो क्या करता, उसका मिसयूज करने लगता कि नहीं करने लगता। तो वही चीज स्टोरी समझाया अम्मी जी। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. In the case of Indian constitution, about which you will read more later in the chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. You read about how the Indian constitution grants these and the right to equality to all persons and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of God. The right of equality is one of the fundamental rights granted by the Indian Constitution. जो ये बात समझना ट्राई करो। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए रूल वो मिसयूज और मिसयूज जो अपने अथॉरिटी को, अपने पॉलिटिकल लोग हैं, अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना करे, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड कह रहा है कि एक तरह से करता है गार्ड या रूल, आप कहते हैं उसका काम करता है कि वो ऑब्जर्व करता है, देखता है कि इसने इस रूल को फॉलो कर रहा है लीडर की नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना कर पाए, अपनी पावर का, अपने पोजीशन का मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से संविधान बनाया जाता है और जिससे वो अच्छे से क्या करे, रूल कर सके और किसी भी हमारे जो जनता है उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसका नुकसान ना हो, वो फंडामेंटल राइट्स उनके ना छीने और वो क्या हो उसमें इजीली अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सके, वो काम कर सके। हाँ, इसमें एक और स्टोरी रिलेट किया है, क्लास 7 में आपने वाल्मीकि वाला पढ़ा था ना, वो प्रकाश वाल्मीकि का जो स्टूडेंट था उसका आपने कोरिलेट किया होगा कि उसके बारे में उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, स्कूल से हटाया गया था, क्यों, और उसको क्या कर दिया गया था, कास्ट जेंडर की वजह से, और उसके पाप वो उसे झाड़ू वाड़ू क्या लगवा रहे थे सब फील्ड में, वहाँ क्लास टीचर यही चीजें यही सब था ना, तो वही चीज स्टोरी दिया कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन की बात करिए। तो यही कहा है कि अगर यहाँ पे लास्ट वाली लाइन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि guarantees to right to equality to all persons and says that no citizens can be discriminated against on the ground of the religion, race and caste, gender and places of the birth। कह रहा है कि हाँ, आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी लेता है किस चीज का, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, किस चीज के बेस पे, ना तो उसके रंग के बेस पे, मतलब कलर, फेस कलर की वजह से, स्किन कलर की वजह से काला गोरा, ना तो उसकी जेंडर की वजह से, ना तो उसकी धर्म की वजह से, ना तो उसके क्या बोलते हैं बर्थ प्लेस के, ये सभी के बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। द राइट टू इक्वलिटी इज द वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ये उसमें से इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, उसमें भी सब पढ़ना पॉइंट लिखा है, अभी इधर देखो यहाँ पे नहीं होगा, इसके पीछे होगा, सब लर्न करना होगा। आर्टिकल उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, देखो कितना 6 7 कितना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट 6 होगा। हाँ 6 है। उसमें से एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको समान समझे, बात समझ में आई। और जो हमारे किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिस इसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, ये गारंटी देता है कि भाई सबके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई। चलो अच्छा, another important function that a constitution plays in democracy, it is to ensure that dominated group does not, it is a power against other less powerful people or groups. The storyboards below demonstrated one such situation in the classroom. मैं पढ़ूं? इसका क्या मतलब, आप ट्राई करो समझाने के लिए। मैम अभी जो ये सिचुएशन बताना चाहता है, जो क्लास